क्रोध का अभ्यास पूरा हुआ, पूरा दिन निकला, मान का त्याग किया, माया को छोड़े, लोभ को छोड़े, ये छोड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि क्रोध का त्याग आज है, कल मान का है तो मान पहले कर लो, क्रोध छोड़ दो, पकड़ चालू कर दो, गुस्सा करना चालू कर दो, नहीं। या लोभ कर लो, बाकी के 3 कसाए चालू कर दो, अपनी मायाचारी करो, झूठ बोलना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। क्रम दे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर बीच में से आगे पीछे से चढ़ने की कोशिश करोगे, यही कारण होता है कि हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग जो गिरते हैं, हम लोग जो पीछे हट जाते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन होता है। क्योंकि अगर हमें त्याग करना ही है तो उस क्रोध, मान, माया, लोभ का करें। इनका अगर आप त्याग कर लेंगे तो फिर आगे का जीवन आपका सार्थक बनेगा। और आप कहें कि इनका त्याग ना करें, सत्य धारण कर लें, संयम धारण कर लें, त्याग कर लें, मुनि महाराज बन जाएं, तो संभव है। तो अपना जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत करते हुए भी आप उसे विनाश की ओर ले जाएंगे। क्योंकि कभी कभी वो मुनिराज का क्रोध हानिकारक हो जाता है। द्विपान मुनि का क्रोध द्वारिका भस्म कर दी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ना चाहते हुए पूर्व कर्म के उदय से इसे कोई नहीं सकता। तो मैं आपसे चर्चा करा, आज त्याग का दिन, वास्तविकता अंतर्बाह्य यानी कि विषयों को त्याग करना चाहिए। हमें अपने अंदर बाहर परिग्रह का त्याग करना चाहिए। त्याग करते हुए अब हम श्रावक है तो मुनिराज की व्यवस्था बन गई, क्योंकि मुनिराज ही त्याग कर सकते, बाकी हम लोग तो नहीं कर सकते। अगर मुनि बनना है, किसी को अगर मुनि बनना है, माता जी बनना है, तो पिछी कमंडल तैयार है, चिंता ना करें, घबराए ना, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्वयं का मालिक स्वयं है, भाव स्वयं के बनते हैं, स्वयं को दृढ़ता लानी होती है। किसी से पूछने का तो फॉर्मेलिटी है। तीर्थंकरों के भाव बने, दीक्षा लेने के भाव हुए, वैराग्य के भाव हुए, माता पिता रोकते रहे, परिवार रोकते रहे, किसी की ना सुनी और चल दिए, तो भाव बहुत तीव्र होना चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं संसार में आया अकेला है और जाएगा अकेला। ये किसी भी कोई कितना भी रोकता रहे, ये अड़वंगा है, मोह की माया जाल है। और ये मोह की माया जाल में जो फंस गया वो जीवन बेकार किया। मनुष्य पर्याय में आकर के अगर संयम न लिया, त्याग में जीवन न जिया, तो बेकार हमारा मनुष्य भाव धारण करना। हमारा मनुष्य भाव के अंदर में भी जैन कुल में जन्म लेना, क्योंकि जैनियों की पहचान त्याग से ही कहलाती है। जैनियों की पहचान वो दान से कहलाती है, जैनियों की पहचान वो त्याग के माध्यम से कहलाती है, वो अहिंसामय धर्म से कहलाती है। क्योंकि जितना जीवन त्याग में होगा उतना ही श्रेष्ठ होगा, ये बात विशेष करके समझ लेना। लेकिन त्याग करने के बाद पुनः उसे ग्रहण करने के भाव मत बनाना। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपका नियम है 1 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे महीना आपका त्याग है 1 महीने का जमीन कन नहीं खाएंगे, ठीक है। दूसरे महीने जाकर के इंतजार गिनती करते हो कितने दिन हो गए हैं, हाँ तारीख आई कि नहीं आई, वो तारीख पहुंची या नहीं पहुंची,
हम वहां पे जाना है और तुरंत जैसे ही तारीख आती है पहले ऑर्डर छोड़ा जाता है, पहले वो चीज खिलाओ। बाकी वाला बहुत, अभी तो बहुत खाली है कचरा। क्या होता है, वो जमीकंद खाने के भाव हो जाते हैं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, तो वो त्याग नहीं, वो मात्र एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। त्याग वह होगा जो आप क्रम से त्यागते चले जाएं, बढ़ता चला जाए, वो त्याग है। अगर 1 महीने का त्याग किया, आपका अभ्यास बन गया, सद गया, 2 महीने का कर देना। खाना मत उसे, त्याग कर दिया है यानी त्याग कर दिया, वाकिस उसके पास मन ही मत लेकर के जाना, विचार ही मत करना कि मैंने इतने दिन का त्याग किया था, अब पूरा हो गया है तो इसे खा लूं। और खाने के भाव भी नहीं होते क्या? मन से अगर व्यक्ति त्याग कर दे तो उसके भाव भी नहीं होते, कितना भी कोशिश करे। एक बार प्रैक्टिस में आ जाता, अभ्यास में आ जाता है तो भाव नहीं होते हैं। लेकिन अगर खाना ही है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करना है तो बात अलग है। चले, हम अब उस चीज की चर्चा कर रहे, तो हम श्रावक हैं, तो श्रावक ने कैसा त्याग को अपनाना चाहिए? तो हमारे आचार्य ने कहा 4 प्रकार के दान को देख करके त्याग धर्म को अपना है। एक मुनिराज का त्याग था, सकल त्याग था। त्याग की भावना बनाते हुए, क्योंकि ये दान करने का क्यों कह दिए बीच में, त्याग और दान का क्या संबंध आया? त्याग और दान का क्या संबंध आया? तो हमारे आचार्य ने कहा था क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों का त्याग करना। और दान करोगे तो सबसे पहले आपका लोभ कसाय शांत हो जाएगी, क्योंकि लोभी प्रवृत्ति समाप्त होगी। क्यों? किसके प्रति लोभ है आपको? धन के प्रति लोभ है। और दान की वजह से बस थोड़ा सा धन त्याग दिया जाता है, थोड़ी सी लोभ कसाय कम हो जाती है। तो जब लोभ को पाप का बाप कहा है, क्या कहा है? पाप का बाप कहा है ना, ये सभी पापों का बाप है, यानी कि सारे पाप उसी से होते। तो लोभ ही कम हो जाएगा तो ना क्रोध जागेगा, ना माया जागेगी, ना क्या होगा, अभिमान जागेगा, हमारा अंतर का मान का साय नहीं। इसीलिए हमें दान करना चाहिए। अब दान करने की जब बात आती है तो दान कहाँ करना? दान कहां करना, ये बात को ध्यान में रखना। सतपात्र, सतपात्र के अंदर में हमारे आचार्य भगवंत कहा, पात्र के भेद कहते हुए उन्होंने कहा एक सुपात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। अब आप किसको देते हैं ये ध्यान रखना। सुपात्र में मुनि, हरिका, श्रावक, श्राविका, सुपात्र है। कुपात्र में जो कुदेव हैं, कुगुरु हैं, जिनको कुपात्र कहा है। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, उनको भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, वो कुपात्र है। और अपात्र कौन है? अपात्र कौन है? हाँ, अपात्र कौन है? सुपात्र और कुपात्र तो दोनों समझ लिए हम, लेकिन अपात्र कौन है? ये दोनों से भी परे है। अपात्र
जो हिंसा भी करता है वो अपात्र है। इंसानी मछली पकड़ रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, आपने करुणा भाव दे करके उसे कुछ दे गए, आपके पैसे आपने जिसको दिए दे करके वो दारू पी गया, मांस मच्छी आदि खा लिया और वो खाता है, ऐसे व्यक्ति को दान देना अपात्रता है। समझ में आया? अगर आप ऐसे व्यक्ति को दान दे देते हैं तो वो दान आपके कोई फलदायक नहीं है, बल्कि पाप का भागी बनता है। आप तो करुणा भाव के वशीभूत तो करके दे दिए, हंसता खुशता पुष्ट शरीर है और आपकी दुकान पर आ जाता है, भीख मांगने आ जाता है, यार तो हमने दान में दे दिए, उसे 10 रुपए, लेकिन वो क्या करेगा, ये बात को ध्यान रखना। जितने भी भिखारी आज वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं, उनके पास वास्तविकता में उन्हें दान देने लायक नहीं है। बैंक बैलेंस देख लीजिए, आपसे भी ज्यादा मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने उस भिखारी को रोका, रोक करके कहा, तुम बहुत अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हो, पैसा मांगते हो, रुपया मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? तुम मेरी दुकान पे काम करने आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा और मेहनत का खाओ, भीख मांग करके क्यों खाते हो? तो व्यक्ति कहता है, आप कितना दोगे? मतलब कितना पैसा दोगे? बोले भी आप मुझे तनख्वाह में कितना पैसा दोगे? बोले दे देंगे भाई 8-10 हजार रुपये महीने का तुम्हें। भाई ठीक है, मेहनत करोगे उसके हिसाब से मिलेगी। तो बोले 8-10 हजार रुपया तो मैं रोज के कमाता हूं, तो तुम्हारे महीना भर गाय के लिए आऊं मैं? क्या कहा? वो भिखारी कहता है कि 8 से 10 हजार रुपया तो मैं रोज कमाता हूं, बताओ भीख मांगना भी व्यक्ति को देख करके दान देना, वो दान आपका अपात्र के जिसमें जाएगा, क्योंकि वो पात्र नहीं है, न लूंगा है, न लंगड़ा है, न अपाहिज है, और उस देते भी देते हो लूंगे लंगड़े अपाहिज को भी, तो ध्यान रखना इसका नेचर क्या है, इसके भाव क्या है, वास्तविकता। करुणा में दान देने के लिए हमारे आचार्य ने मना नहीं किया है, लेकिन वो करुणा दान जिनेंद्र भगवान के भक्त को देना चाहिए, जिनकी जो भक्ति करता है, आराधना करता है, उसे देना चाहिए। इसी वजह से भरत चक्रवर्ती ने परीक्षा करके दान दिया था। भरत चक्रवर्ती ने जो दान दिया था, वो दान तीर्थ की स्थापना की थी, तो उसने परीक्षा ली थी। करुणा दान के बात कही जाती है, तो उसने परीक्षा ली थी, और वो परीक्षा लेने के बाद ही उसे समझ में आया कि हाँ ये सत्पात्र है, इसे दान देने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो परीक्षा क्या थी? वो परीक्षा थी, सामने घास बोवा दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया, और कहा आपको राजा ने बुलाया है, भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचना है। भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचना है, वहां से आपको दान मिलने वाला, उनके हाथों से दान मिलने वाला है। तो क्या करें? दान की लालच में आकर के वो घास को रोंदते हुए पहुंच गए, लेकिन जो वास्तविकता नियमी व्रती थे वो वहीं की वहीं खड़े रहे।
क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। चक्रवर्ती समझ गया कि ये सारे के सारे मिथ्या दृष्टि है, अपात्र है, इनको दान नहीं देना चाहिए। उन्होंने उठा के डंडे मार के भगा दिया उनको सबको। क्या किया? उन सबको डंडे मार के भगा दिया, और जो लोग खड़े रहे घास पर नहीं चले, उनको पीछे दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते में घास नहीं था उस रास्ते से राजा ने बुला लिया और उनको दान में दिया। किमित दान दिया, इतना दान दिया जो कुछ जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप मांगो और ले जाओ, जो मांगना है ले जाओ। क्योंकि चक्रवर्ती के पास निधियां होती हैं, वो निधि के प्रभाव से उनके भंडारे में, उनके गृह में कोई प्रकार की कमी नहीं होती है। धन की तो बिल्कुल कोई कमी नहीं होती है उनके भंडार गृह में। तो इसलिए वो निधि का प्रभाव होता है, कितना भी बांट दे चक्रवर्ती, क्योंकि वो किमित दान भी वही करता है। पूजा के पश्चात दान करता है, किमित दान करता है। आप इच्छा पूर्वक जो इच्छा हो मांग ले और वो उसे पूरी कर देता है। इस निधि का प्रभाव हुआ करता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था दान की। तो अपात्र को दान मत देना, कुपात्र को दान मत देना। और दान देना है तो सुपात्र को दान देना। अब दान सुपात्र को चाहिए तो क्या दोगे? क्या दोगे? हमें सोने से लाद दोगे? हमारे को अगर दान देना है तो वो है आहार, औषध, शास्त्र और अभय दान। ध्यान रखना, ये 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए तो हमारा काम बनेगा। अब वो दान भी सत्पात्र है, ध्यान रखना, उत्तम पात्र है। मुनिराज मध्यम पात्र है, अरिका, और जघन्य पात्र है क्षुल्लक, एलक क्षुल्लक जो कहा जाता है, या क्षुल्लक क्षुल्लिका कह लें, या कहीं कई जगह पर व्रती जो श्रावक होते हैं उन लोगों को भी, जैसे प्रतिमाधारी जो व्रती होते हैं उन लोगों को भी जघन्य पात्र के अंदर में होते हैं, वो भी जघन्य पात्र है। इन्हें हम दान देने की जब बात आती है तब इन्हें चाहिए क्या? सन्यासी है, जीवन व्यतीत करता है, तो इन्हें सिर्फ आहार चाहिए। क्या चाहिए? आहार चाहिए। तो आहार में तुम्हें क्या चाहिए? अब आहार में अगर आहार देना है तो सोने चांदी, रुपया, क्या दोगे? आहार में भोजन देना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, पैसे से काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने पैसा दे देंगे तो पैसा खाएं, बड़े शौक से कहते हैं हमारे यहाँ दान में ये 500 रुपया लगा लो भैया, 500 रुपये खाए माता तुम्हारे। तुम पैसा दे जाते हो और पैसा कहते महाराज के आहार में दे देना, आहार में दे देना बोले तो कहते हो ना, आहार में दे देना। आप कहते हो आहार में दे देना, अब व्यवस्था कौन कहता है? व्यवस्था में भी देने का कि व्यवस्था में दे दो चलो। आप कहते हो आहार व्यवस्था में दे देना, व्यवस्था जो कि व्यवस्था क्या है? ध्यान रखना, किसकी व्यवस्था और क्या व्यवस्था? क्या तुम भोजन नहीं करते? भोजन आहार दान देने की व्यवस्था समझ लो। अभी तुमने जो बनाया हुआ भोजन है उस भोजन में से अपना दान कर देना, वो आहार दान है।
क्या है? तुमने स्वयं के लिए बनाया हुआ भोजन है, महाराज के निमित्त से नहीं बनाया है। नहीं, हम सिर्फ महाराज के लिए ही बनाया है, तो महाराज वहां आ नहीं कर सकते, उपवास कर लेंगे। वो भोजन स्वयं के लिए बनता है और व्यक्ति स्वयं के खाता है, उसमें से मुनिराज का प्रधान कर लेता है और मुनिराज का प्रधान करके उस मुनिराज को आहार करा देता है, तो वो आहार दान का भागी बन जाता है, वो पुण्य का संचय कर लेता है। अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि हमने रुपया दे दिया, व्यवस्था में दे दिया, अब मुझे बताओ कौन सी व्यवस्था में पैसा लगा? तुमने तो कहना हमने आहार व्यवस्था में पैसा लगाया है, रुपया दिया है, आहार व्यवस्था में दिया है, तो कौन सी व्यवस्था? दान करने की विधि को समझें। हम लोग अज्ञानतावशात होकर के, आलसी और प्रमादी बन करके अपने प्रमाद को और ज्यादा जागृत करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि आप दान करने की परिभाषा ही भूल गए, भूल गए आप लोग। पहले कभी रुपया चलता था, पहले सोने और चांदी की मोहरें चलती थी, तो क्या कहीं किसी मंदिर के अंदर में आपने देखा सोने चांदी की मोहरें चढ़ी हुई? हाँ, क्या कोई दान पेटी में दान पेटी लगाई जाती थी? दान करने की व्यवस्था अवश्य है। वो पूजा करता था, भक्त भगवान की आराधना करता था, तो हीरे जवाहरात थाली में जरूर चढ़ा देता था, लेकिन वो कभी दान के रूप में नहीं देता था। ध्यान रखना, दान के रूप में नहीं दिया जाता था। वो हीरे जवाहरातों की मूर्तियां तो जरूर बन जाती थी, सोने चांदी की मूर्तियां जरूर बन जाती थी, पंचकलना खुद करवा देता था। मुनिराजों को आहार आदि देना, तो घर में जो भोजन बना है, शुद्ध भोजन बना है, उसमें अगर गांव में मुनिराज आ जाते हैं तो दरवाजे पे द्वार प्रक्षालन कर लेता है, और वो द्वार प्रक्षालन करके ही मुनिराज को आहार कराने के बराबर पुण्य का संचय कर लेता है। मुनिराज हो अथवा ना हो, गांव में हो अथवा ना हो, अगर आपने द्वार पे खड़े होकर के सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको पुण्य संचय की बात बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक कलश लेकर के, फल लेकर के, जो भी हाथ खाली हाथ खड़े होकर के विचार करना, भावना माना कि स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार शुद्ध है, इतना ही कह लेना। दरवाजे पे खड़े होकर के एक मुनिराज को आहार देने के बराबर पुण्य का संचय कर लोगे। और संयोग वशत आपका पुण्य प्रबल रहा तो हो सकता है कोई विधिधारी मुनिराज भी आपके पास पहुंच सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। पुण्य प्रबल रहना, भाव प्रबल होना चाहिए। पद्म पुराण के अंदर में जो प्रकरण मिला है, सीता जी ने सर्वप्रथम आहार बनाया, मैंने बीच में भी कह चुका हूं, बता चुका हूं इस चीज के लिए। जब वनवास हुआ और वन विहार करते करते वो दंडक वन के अंदर पहुंच जाते हैं, तो जब दंडक वन के अंदर पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम जब उन्होंने भोजन बनाया, उस भोजन के और बनाते बनाते उनके भाव हो गए, इस भोजन को सर्वप्रथम अगर किसी मुनिराज की अंजलि में दिया जाए तो मेरा भोजन बनाना सार्थक हो जाएगा। मुनिराज को आहार कराने का सौभाग्य मिल जाए तो बड़ा पुण्य का संचय, बड़ा सौभाग्य होगा। उनके भाव हो जाते हैं। और देखते कैसे बात चल रही थी, सीता और राम की दोनों ही चर्चा कर रहे थे। वो सीता जी रामचंद्र जी से कह रही थी, और कहते कहते देखते देखते होता ये कि रामचंद्र जी इशारा करते हैं, देखो सीते तुम्हारा पुण्य तीव्र जागा, दो मुनिराज चले आ रहे हैं। सीता उठती है, दोनों जन खड़े हो जाते हैं और हे स्वामी
अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, इस उच्चारण करने लग जाते मुनिराज आकाश मार्ग से विहार करते करते रुक जाते हैं। उनका भी नियम था कि जो जंगल के अंदर में हमें पड़ जाएगा हम वहीं आहार करेंगे। देखिए सहयोग किसको कहते हैं। उन मुनिराजों का नियम था कि जंगल के अंदर से जो हमें पड़ जाएगा हम वहीं आहार करेंगे, अन्यथा आहार नहीं करेंगे। रिधिधारी मुनिराज थे, नीचे उतरे, उतर करके प्रधान हुआ, आहार आदि दिया और वो आहार देकर के सीता अपने आप में धन्य हो गई। वो घर इतना पवित्र हो गया कि उस घर के अंदर में पंचाश्चर्य हुए। क्या हुए? पंचाश्चर्य। किसके प्रभाव से? वो मुनिराज को आहार देने के प्रभाव से घर में पंचाश्चर्य हुए। और पंचाश्चर्य में होता क्या है? मंद मंद हवा चलना, फूलों की वर्षा होना, सुगंधित पुष्पों की ध्यान रखना। कल्प वृक्ष के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों की वर्षा होती है, रत्नों की वर्षा होती है। किसकी वर्षा? रत्नों की वर्षा होती है, गंधोदक की वृष्टि होती है और अंत में जय जय की ध्वनि, दान की अनुमोदना करने वाले वो देव जय जयकार करते हैं। किसकी जय जयकार करते हैं? मुनिराज की नहीं, वो दाता की, जिन्होंने दान दिया वो धन्य है दाता, उसकी जयकार हो जाती है, उसकी यश कीर्ति फैलने लग जाती है। तो बंधुओं ये आहार का प्रभाव है। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी ये विचार मत करना कि हमने आहार दान देना है तो पैसा दे दे, रुपया दे दे, मत देना। और ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। रुपये पैसे से कभी आहार नहीं दिया जाता है, धन का कभी दान नहीं किया जाता है। आप उस दान करने की मुनिराजों के लिए हम जो कहते हैं वो आहार दान अपना स्वयं बनाओ, पढ़ाओ और भाग्य तुम्हारा कि मुनिराज पधारे, आहार दिया, वो दान में दान कहलाया। रुपया पैसे का कोई दान नहीं होता। हमारे आचार्य भगवंत बताते हैं, एक बार एक भक्त ने एक लिफाफे में कड़क कड़क नोट हमारे गुरु महाराज के पास भेज दिए, पत्र के साथ में कह दिया, लिख करके दे दिया कि इन्हें आहार में दे देना। क्या? समझना बात को, इन्हें आहार में दे देना। अब आहार में दे देना, पत्र आया। महाराज हमारे कभी भी गुरु महाराज हैं अपने हाथ से कोई पत्र नहीं खोलते थे, वो उनका नियम था। जो भी है श्रावक उनके पास सामने जो भी बैठा होता तो उससे कहते खोलो। खोला, उस पत्र को पढ़ा। वो कभी पढ़ते भी नहीं थे, कोई भी पत्र कैसा भी आने दो, वो कभी अपने मतलब हाथों से उसे पढ़े नहीं। सामने वाले जिसने ला के दिया उससे खोल और पढ़ के सुना क्या लिखा है। तो पढ़ के सुनाया तो उसने कहा कि महाराज इसमें लिखा है कि आहार में दे देना। बोले कि अब आहार में तो महाराज ने बहुत सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, उससे कहना भैया आहार दान में मुनि महाराज आपकी रुपया नहीं खाते। आपको आहार देना है तो स्वयं आए, रहें, बनाएं और प्रधान करें। प्रधान करके आहार अनाज का दिया जाता है, अन्न का दिया जाता है, भोजन का दिया जाता है, फल फ्रूट आदि चलाए जाते हैं, लेकिन ये रुपया कहीं आहार में नहीं चलते हैं।
वो मिट्टी है, वो मुनिराज के काम के नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी जो हैं दान करते हो, दान करने के टाइम पर जैसे शांति धारा आदि की बोलियों के द्वारा दान करते हो, ये दान नहीं है। ध्यान रखना, शांति धारा स्वयं करता है। भगवान के मस्तिष्क पर होने वाली धारा का नाम शांति धारा है, और उस धारा को पैसों से खरीदते हो, वो धारा खरीदी नहीं जाती। वो धारा तो अपने हाथों से की जाती है। वो धारा ही शांति आपके जीवन में देगी, पैसों से कोई व्यवस्था नहीं। आपको व्यवस्था की जरूरत है, आपको मंदिरों में पैसे शांति धारा के नाम से क्यों वसूलते हो? मंदिर व्यवस्था के नाम से ले लो भैया, मंदिर में व्यवस्था के लिए आपको इतना देना है, आपकी व्यवस्था है। आपको मंदिर में किसी चीज की जिसकी जरूरत पड़े उस नाम से ले लो। आपको अगर वर्कर रखे हैं, माली रखे हो, पुजारी रखे हो, उसके नाम से ले लो, उसकी व्यवस्था। लेकिन शांति धारा के नाम से पैसा लिया हुआ पैसा अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं या माली को देते हैं या आप पुजारी को देते हैं, तो उसके लिए निर्माल्य हो गया, क्योंकि वो तुम्हारी चीज नहीं रही। थाली में चढ़ाया हुआ द्रव्य किसका है? तो उसे छूना तक पसंद नहीं करते हो, पुनः से छूना तक पसंद नहीं करते हो। तो बंधुओं, कई हमारे जीवन में ऐसी अज्ञानता हो गई है, हम दान के नाम पर अनेक प्रकार की कुप्रथाएं चलने लगी। हमने अपनी व्यवस्था और मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर को चलाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने लगे। बंधुओं, ये व्यवस्था नहीं है। मेरे वचन कड़वे जरूर थोड़े से लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की समिति के लिए कि महाराज क्या कह दे रहे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को बताने का उद्देश्य है। क्योंकि हम लोगों ने नहीं बताएंगे तो हमें दोष लगेगा। हम अगर नहीं बताएंगे तो फिर हमें दोष लगेगा, तो हम तो अपने दोष से मुक्त हो गए। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो करना है सो करे। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दान की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने कहा, हम जिन राजों को आहार दान आदि देते हैं तो वो दान अपने हाथों से करना चाहिए, ना कि रुपया पैसा आदि दे करके। रुपया पैसों से कभी आहार दान नहीं कैसे दान होता है। आप अगर कोई मंदिर में दान करते हैं, कोई वस्तु दान करते हैं, अपने हाथ से लाइए, अपने हाथ से चढ़ाइए, तो वो दान है। आपने दे दिया वहां से, भैया चलो हमारे नाम से चढ़ा देना, क्या चढ़ा देना? तुमने तो वहां से पैसे से, लेकिन वो पैसे चढ़े क्या? तुमने कह दिया हमारे नाम से चढ़ा देना, पैसे तुमने भेज देंगे, ठीक है भैया बहुत बढ़िया, लेकिन चढ़ा देना तुम अपने हाथ से चढ़ाओगे तो तुम्हारा मतलब है। नाम से अगर ऐसा ही होता, अगर नाम से ही अगर ऐसा होता तो फिर पता नहीं अभी तक तो कितने लोगों को मोक्ष हो गया होता। इसीलिए हम उस व्यवस्था को समझें, जाने। आज त्याग का दिन है और त्याग जीवन में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। हमारे आचार्य ने एक बात हमेशा कही है कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु का त्याग करें। जो सबसे प्रिय है उस वस्तु का त्याग करें, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो, उड़ने में हो, किसी भी चीज में आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका त्याग करेंगे तो आपका मोह कम हो जाएगा। इसलिए धन का दान करने का उद्देश्य यही है, क्योंकि धन आपको सबसे प्रिय होता है।
धन जो है वो अधिक प्रिय होता है और वस्तुओं का दान करने के लिए हम इसलिए कहा जाता है। तो व्यक्ति को उस प्रकार से दान करता है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि आहार दान आदि जो है वो दान वास्तविकता सत्पात्र को देना चाहिए और वो भी अच्छे से अच्छा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु ध्यान रखना। आप अच्छे से अच्छा भोजन खाते हैं, नहीं करते हो? अच्छे से अच्छा भोजन करते हो और जब अच्छे से अच्छा भोजन करते हो तो दान में भी वैसा ही देना। नहीं तो कई कई जगह पे देखा जाता है महाराज का चौका लगाए हैं तो महाराज को थोड़ी ना खिलाना चाहिए सम्माल पानी, बोले गरिष्ठ भोजन हो सकता है। मन में ये भाव नहीं लाना अरे महाराज को इतना घी खिलाया जाता है क्या, मोटे हो जाएंगे, क्या होगा, इतने महंगे महंगे फ्रूट खिलाए जाते क्या, अरे एक हाथ में काम सड़े गले माल लेकर क्या, आपकी नहीं बात कर रहा हूं, तुम कहेंगे यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। कभी कभी होता है भाव हमारे अच्छे और उत्कृष्ट रखें। तुम्हारे घर में अगर वास्तविकता नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज खिलाना ही पड़ेंगे। आपके पास दाल रोटी है, जैसी है वैसी रूखी सूखी आपके पास में है तो उससे भी आनंदित मानता है। अंत में एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, आचार्य शांति सागरजी महाराज के जीवन का घटना है, बहुत मतलब सटीक घटना उनके जीवन में। एक बार एक गांव के अंदर में बहुत सारे चौके लगे हुए थे। चौके लगे हुए थे तो एक गरीब बेचारा, चतुर्मास का समय चल रहा था, गांव का नाम मुझे याद नहीं, उनके संस्मरण में लिखा है। तो उस गांव में जब चौके लगे हुए थे तो चौके लग रहे हैं और सब लोग आहार दे रहे हैं महाराज को। रोज बड़े बड़े लोग वहां पे चौका लगाए हैं सबके जहाँ महाराज, और महाराज तो नियम के बगैर किसी के घर में जाते नहीं थे। संयोग देखिए उस गरीब के भी भाव बन गए। वो बना तो बेचारा चौका लगाता था, शुद्ध भोजन बनाता, गरीब घर में 2 पति पत्नी थे, तीसरा कोई था नहीं, गरीबी हालत, बेचारा दिन भर में जो कमाता मजदूरी में जैसा अपना निकाल लेता। कर्नाटक साइड में, उस साइड में जैनों की अवस्था, खेती किसानी करने वाले लोग रहते। विचार हुए उसके, पहले दिन उसने लगाया, शुद्ध भोजन बनाया, उसकी हिम्मत नहीं हुई पड़गान करने की। वो भोजन बना था स्वयं के लिए, महाराज के लिए तो वो निमित्त भी नहीं था। ध्यान रखना, उसने महाराज के लिए नहीं बनाया क्योंकि वो घर में दोनों पति पत्नी थी और गिनी चुनी 6 रोटियां थी, 3 तुम्हारी 3 हमारी। जवार की पुरानी बोतल के लोग तो जवार खाते हो, मोटी मोटी रोटियां, 3 तुम्हारी 3, काम खत्म। वो 6 रोटी और एक दाल जो भी उसके घर में बेचारे के पास में था, वो तो खुद के लिए बनाया, बाकी किसी के लिए नहीं बनाया। अब होता ये है कि जब संयोग वसात महाराज नियम लेकर के निकल गए, उस दिन नियम ले लिया कि मिट्टी का कलश जिसके हाथ में होगा वही आहार करेंगे। अब वहां देखो जहां सोने चांदी और रत्नों की कलश की जगह पर मिट्टी का कलश कौन लेके खड़ा होगा। नियम तो नियम है, महाराज निकल गए और निकले तो अब क्या हुआ, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड चल रहा था। आखिरी घर था उसका, मंदिर के नजदीक बेचारे का घर था। महाराज मंदिर में घुसने ही वाले थे, आए थे, देखा कि महाराज का पड़गान नहीं हो रहा है। संयोग वसात पता नहीं उसे कैसे बुद्धि आ गई और घर में मिट्टी का कलश पड़ा हुआ, तो बेचारे घर में क्या था, गरीब तो था ही। उसने उठाया मिट्टी का कलश और उसके ऊपर जो कुछ भी रखा उधर रखा और सामने पहुंच गया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु वज्र वज्र उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। महाराज सीधा जाके उसके खड़े हो गए, देखते रह गए। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े आदमी, सोने चांदी के कलश लेकर के खड़े रहने वाले आदमी, उन लोगों के घर में महाराज का आहार नहीं हुआ, एक गरीब के घर में जाकर के पड़गान हो जाता है, बेचारा पानी पानी हो जाता है। बोलता देखिए संयोग, देखिए उसकी बात को मैं जो कहने जा रहा हूं, वो पानी पानी हो जाता, अंदर से भाव बनते हैं और इतने विभोर हो जाता है कि महाराज मेरे घर पधारे और उसने आहार दिया। आहार में दिया क्या, रोटी महाराज देखिए सब जो कुछ भी था थाली पर लगाना था। उसके महाराज ने देखा तो उसमें से गिनती समझ गए कि इसमें कितनी रोटियां हैं।
उस टिफिन के अंदर में महाराज ने समझ लिया कि कितनी रोटियां हैं, कितनी दाल है और कितनी एक सब्जी जो भी कुछ बेचारे के पास में था बनाया, और पानी और दूध जो लिया चल दिए। महाराज ने उस 6 रोटियों में से 2 रोटी ली, 4 छोड़ दी। क्या करें? 6 रोटी में से 2 रोटी ली और आधा दूध लिया, थोड़ी सी दाल जो भी होगा, सब्जी जो की आधा आधा किया और खाए और बढ़िया चले गए और बढ़िया शांति के साथ, कोई किसी प्रकार का मन में संक्लेश नहीं, संतोष के भाव। और महाराज जाकर के अपना प्रत्याख्यान दे करके सामायिक को बैठ गए। और मैं सामायिक को जब बैठ गए महाराज जी, तो एक दिन पूरा निकल गया। जो बैठे ध्यान में उनका ऐसा मन लगा, उन्होंने अपने मन संस्करण में लिखा है, ऐसा मन लगा कि दूसरे दिन ही उसी दिन उठे। आज आनंद आ गया। लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए, महाराज आज उठी नहीं है, और उस पर चिल्ला रहे सुबह सुबह के टाइम, तुमने पता नहीं यार कल महाराज को क्या खिलाया, कैसा खिलाया कि महाराज अभी तक ध्यान से नहीं उठे हैं, कुछ तो गड़बड़ तुमने खिला दिया लगता है। लेकिन जब महाराज का ध्यान टूटा तो मुख से शब्द थे, आज जैसा आनंद वास्तविकता में नहीं आया। आज बहुत ही आनंद आया। उस ध्यान की व्यवस्था को समझे तो वह कहने का तात्पर्य मेरा यही है, उसके जीवन आपके जीवन में मुनिराजों को आहार दान दें, अवश्य दें और देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बेकार है। हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, मनुष्य होकर के उत्कृष्ट जाति को मानने वाले हम अपने मुनिराजों को, हमारी माताओं को, हमारे चुल्लक चुल्लिकाओं को, व्रतियों को अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो वो भोजन आपका विष के समान है, वो भोजन आपका कभी पवित्र नहीं होगा। हमारे वास्तविकता में कहा भी जाता है, क्योंकि भोजन जो व्यक्ति बांट करके करता है, वास्तविकता कहते हैं जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, वो कभी व्याधि भोग से उसे भयंकर नहीं लगता रोग। वास्तविकता में अगर आपको भोजन बांट करके कर लेना, अतिथि कोई घर पे आ जाए तो पहले उसे भोजन करा लेना, आप रुक जाना, आपका भोजन बांट करके उसे चलो आप भी बैठ जाओ। ऐसा मत करना कि अपन पहले भोजन कर लो और जाना है, जल्दी जल्दी से दूसरा आया बैठा भी खाता चल जाएगा, बाजार जो है जहाँ के, तो ऐसा कभी मत करना। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आज दान का दिन है, त्याग का दिन है, तो आज आपको त्याग के रूप में सबसे प्रिय लगने वाली वस्तु, मैं बीच में भी कह चुका हूं, जो भी वस्तु हो आपको प्रिय लगने वाली होना चाहिए, उस वस्तु का त्याग करें। आज का आपका नियम है, जो भी हो, आपको खाने में हो, पीने में हो, ओढ़ने में हो, जैसा भी हो, आप उस वस्तु का त्याग करें। आज का आपका नियम। बोले महावीर भगवान की, अजय विपुल सागर जी महाराज की।